अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरीन सारी। वेलकम यू इन माय किचन और मुस्कुराती सुबह। मेट्रो 1 कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। और आज भी बारिश का मुझे लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक वाली प्रेडिक्शन थी, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ही बरसेगा। बस दुआ करें कि रहमत बन के बरसे, जहमत बन के नहीं बरसे। बस मेरी तो यही दुआ होती है, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां तो पानी का पूरा एक लेक बन जाता है। ऐसा लगता है मैं किसी आइलैंड पे रह रही हूँ। खैर एनीवेज, अल्लाह इंशाल्लाह रहमत बन के बारिश को भेजेंगे हमारे लिए, सबके लिए। तो चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी बहुत फरमाइशों के, मतलब बहुत रिक्वेस्ट थी लोगों की कि हमें आप हैदराबादी मिर्चें बनाना सिखा दें। वो जो मसाले वाली मिर्चें होती हैं हैदराबादी, जो बहुत ही मतलब चटपटी सी होती हैं। तो मैं कहा चले आज हम हैदराबादी मिर्चें बनाते हैं। तो चाहिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा। मैंने इसमें क्या किया था, मूंगफलियां और आपका सेसमी सीड जो तिल होते हैं वो, और खोपरे को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने एक प्याज ली थी, उसको मैंने हल्का सा सौटे किया। उसमें ऑयल कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हल्का सा सौटे किया मैंने नॉन स्टिक पैन में। और उसको मैंने आधे कप पानी में मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था प्याज को, क्योंकि प्याज का हमने लाल नहीं किया था, कच्चापन थोड़ा सा उसका निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको सौटे कर लिया था नॉर्मल पैन में। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने सेसमी सीड लिए थे, तिल लिए थे, मूंगफली ली थी, खोपरा लिया था, जो मैंने उसका ग्राइंडेड जो मैंने ग्राइंड किया था, वो मैंने प्याज वाला जो बैटर था उसके साथ मैंने उसको दोबारा से ब्लेंड कर लिया था। तो वो इस तरह का पेस्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया था। अच्छा, मिर्चें जो है मैंने देखे, मिर्चें इस तरह रखी हुई है, मैंने इसकी डंडियां नहीं तोड़ी, इसकी डंडियां नहीं तोड़ी। अगर आप इसकी डंडियां तोड़ के बीच में चीरा लगाएंगे तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी। डंडियों के साथ क्या होता है, वो स्टिक रहती है इसके साथ, तो जरा मजा आता है कि उठा के आप लोग इसको खाइए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीनी जाएगी। चीनी मैंने लिखना भूल गई थी रेसिपी कार्ड में, तो 1/4 टीस्पून इसमें चीनी डाल लीजिएगा, या गुड़ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुटा हुआ मसाला है, जीरा और साबुत धनिया, ऑयल है, नमक है, ये राई है, राई दाना। ठीक है, कलौंजी है, हल्दी का पाउडर है, ये मेथी दाना है, साबुत गोल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ते हैं, और चॉप ये गार्लिक है। इसमें थोड़ा सा चॉप गार्लिक जाएगा, और चाहें तो आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये हरा धनिया वो गार्निशिंग के लिए ऑफ कोर्स। तो चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मैं ऑयल लूंगी, इसके अंदर मिर्चों को हम थोड़ा सा फ्राई करने रखेंगे। ठीक है, हम इसमें मिर्चें पहले डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इतने ये फ्राई हुई तो हम अपना मसाला बना लेंगे। ये हमने मिर्चों को फ्राई करने रख दिया। अच्छा, मैं इसका जो है वो लिड देख लूं, इसका लिड थोड़ा सा हम कर देंगे, क्योंकि फिर वो पटक पटक वो जो बोलती हैं तो फिर ये ना हो कि आंख में चला जाए। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ये फ्राई होंगी मिर्चें इस तरह, हमें थोड़ी सी गोल्डन करनी है, बिल्कुल काली नहीं करनी, सिर्फ लाइक हल्का सा कलर देना है, गोल्डन ब्राउन। ठीक है, चले अब हम आ जाते हैं इस दूसरी वोक की। इसमें हमने डालना है ऑयल। ठीक है, ये ऑयल जाएगा इसमें, 1/4 कप ऑयल जाएगा इसके अंदर। ये हमारा प्री हीट था पैन। इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये लहसुन। ठीक है, ये लहसुन कुटा हुआ गया इसके अंदर। थोड़ा सा हम इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, एक गोल्डन सा टच देना है। ये हो गया, इसको हल्का हल्का हम करते रहें, साथ में मिर्चों को भी करते रहेंगे। अगर आप लोग इसमें चीरा नहीं लगाएंगे तो ये फुट फुट बोलेंगी, और फिर वो इट्स वेरी मच हार्मफुल, कि वो कभी आपकी आंख में भी जा सकती है, इसका जो बीज होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इसका बीज निकाल देने, लेकिन मैंने इसका बीज नहीं निकाला, मैंने सिर्फ बीच में से इसको स्लिट किया है। ये हमारी मिर्चें भी फ्राई होती रहेंगी। ये हमारा लहसुन, इसको हम थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये साबुत गोल मिर्च, साबुत गोल मिर्च है। ऐसे काम में ऐसा तो होता है, इधर क्या, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, टॉप बैक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। चलिए, ये हमने ये किया, हमने इसमें साबुत गोल मिर्चें डाल दी। ठीक है, अब इसमें जाएंगे ये कड़ी लीव्स।
ये करी लीव्स इसमें जाएंगे। आपको पता है कड़ी पत्तों के तो बगैर मैं ये चीजें बनाए, और फिर हैदराबादी खाने, मैं तो हर खानों में अपने सब्जियों में ज्यादातर कढ़ाइयों में तो कड़ी पत्ते के बगैर तो मेरा गुजारा होता ही नहीं है। तो ये हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला, साबुत गोल मिर्च डाली, ठीक है। इसमें अब मैं डालूंगी ये मेथी दाना, ठीक है। ये मेथी दाना इसमें गया। ये मेथी दाना के साथ साथ इसमें जाएगा ये कलौंजी, ठीक है। ये तो आप लोग तो ये कलौंजी नॉर्मल खाने में भी, हर रोज के जो खाने बनते एक चुटकी डाल दिया करें, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है और सारी बीमारियों का इलाज भी है सिवाय मौत के, ठीक है। ये इसमें डाला। ये हमारा राई दाना आया, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। और आपका ये आया हल्दी का पाउडर, ठीक है, ये इसमें जाएगा। और ये आपका आया नमक, अपने हिसाब से मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि नमक तो ज्यादा कम हो जाए तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा अगर आप लोग डालेंगे तो कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर इन चीजों में, ठीक है। ये हमने इसको थोड़ा सा इसको चलाना है। अच्छा, साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा इसका खट्टा मीठा सा एक टेस्ट होता है। गुड़ डाल सकते हैं इसमें, हम ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें भी सफेद वाली चीनी डाली है। और चाहे तो इसमें शीरा, 2 टेबलस्पून शीरा भी आप लोग, जो हम चीनी का पानी बनाते हैं वो हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। साथ में ये मसाला जो मैंने कुटा हुआ रखा था, धनिया और जीरा, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। और साथ साथ इसके जो मैंने आपको कहा था वही प्याज का, मूंगफली, खोपरा और आपका सेसमी सीड्स, तिल, वो इसका ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये इसके अंदर चला गया। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये इसके अंदर चला गया। हम अपनी मिर्चों को भी देख लेते हैं कि मिर्चों का क्या हाल है। ये भी हमारी फ्राई हो रही हैं, इसको हम खोल देते हैं थोड़ा सा। फिर हम जब ये मिर्चें हो जाएंगी, फिर हम इसके अंदर फ्राई करके हम इसको इसके अंदर डाल देंगे मिर्चों को। हम थोड़ा सा यहां से क्लीन कर लेते हैं। हम यहां से ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मजे की बनती हैं। और एक ही दिन मैं वो बनाऊंगी, बैंगन का जो होता है, भगारे बैंगन जो होते हैं, वो भी बनाएंगे हम। चले, इसको हमने, इसे पानी वानी कुछ नहीं डलेगा। अच्छा, जिस तरह ये हो रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं डालूंगी इसमें 1/2 कप इमली का पल्प। ये इमली को बस वही मैंने पानी में करके थोड़ा सा उबाल लिया था, इसके बीज निकाल के इसका गूदा बना लिया था, तो ये इसमें 1/2 कप जाएगा, ठीक है। ये 1/2 कप इसमें इमली का पल्प चला गया। तो क्योंकि इसकी खटास इसमें ज्यादा होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम इसमें लीमू डाल लें। लीमू और इमली में जरा फर्क होता है, लीमू का अपना वो होता है, लेकिन इमली का जरा इसमें हैदराबादी खानों में इमली का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें और डालूंगी। ये हमारा, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतना अच्छा अरोमा आ रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकती। ये तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग तो एक जिप लॉक बैग में या कंटेनर में भी है, इसको तो महीना भर फ्रिज में रहेगा तो कभी खराब नहीं होगा। इसको तो आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। अब दाल चावल बनाएं, उसके साथ खाएं। और दाल चावल हो गए, पापड़िम्स पापड़ हो गए, लीमू वाली प्याज हो गई, साथ में ये हो गया, उफ, ये तो आप तहारी के साथ भी खा सकते हैं, तो किसी चीज के भी साथ खा सकते हैं। स्पेशली व्हाइट राइस, वो जो भगारे हुए चावल होते हैं जीरे वाले, उसके साथ भी ये खाएं, बहुत मजे का लगता है। और ये सब भी जीरे वाले राइस के साथ ही होता है। चलिए, ये हो गया। ये थोड़ा सा जब भुनाई की तरफ आएगा तो उसका ऑयल ऊपर आएगा। चलिए, मिर्च सही। चलिए, ये हमारी इतने मिर्चें फ्राई हो रही हैं। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी बड़ी वाली मिर्चें ली, लेकिन इसमें हम वो जो एक बड़ी वाली मिर्ची होती है वो उसके साथ भी हम लोग बना सकते हैं, उसमें मिर्ची कम होती है, हम उसके साथ भी बना सकते हैं। और जो ततैया मिर्च होती है, जो पतली वाली होती है, लंबी, उसके साथ भी बना सकते हैं आप लोग बिल्कुल। लेकिन जरा इसमें ना ज्यादा मिर्ची होते हैं ना कम मिर्ची होती है, तो ये वाली मिर्च जरा सबसे बेस्ट होती है इन खानों के लिए। हम इसका थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा वो कर देते हैं, इसको हम भुनाई की तरफ जाएंगे।
ये हो गया। हैदराबादी खाने, वैसे इनकी कच्ची बिरयानी होती है, हैदराबादी बिरयानी होती है, इनका एक पुलाव बनता है, इनका एक सब्जी का पुलाव बनता है, वो बहुत मजा का। भी देखिए हमने सारी चीजें लाइन अप की हुई है। कल हमारे पास काफी सारी कॉलर्स ने कॉल की हुई थी जिनको पायों की बहुत फरमाइश आई है, शुअरमा की बहुत फरमाइशें आई हुई हैं। इंशाल्लाह सारी चीजें मैंने लाइन अप की हुई है, हम बारी बारी एक एक दिन सबकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। ये सारा लेकिन इसको थोड़ा सा हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अभी ये भी ग्रीन में ही है, थोड़ी सी गोल्डन हो जाएंगी, फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। तो हमारा वैसे भी अभी फरमाइशी वीक आने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, तो फिर हम वो सारी फरमाइशें जो हमारे व्यूवर्स की हैं वो हम सारी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। चले ये हो गया। अच्छा, कल मेरे पास एक फेसबुक पे वो आई थी कि क्वेश्चंस आए हुए थे कि हमारी पतीलियां जो होती हैं या वोक्स होते हैं या वो जो सिल्वर के होते हैं वो नीचे से काले हो जाते हैं, तो हम उसको किस तरह करें। हमने बहुत सारी चीजें यूज करी हैं, हमारा नहीं हो रहा। सबसे बेस्ट क्या है, आप लोग कॉर्नफ्लावर लें और वो जो मीठा सोडा होता है इसको मिक्स कर लें, ठीक है, थोड़े से सिरके में इसको मिक्स करें, थोड़ा सा पानी, एक थोड़ा सा लई टाइप होता है ना वो बना लें। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा जो आपकी जो जिस साइड पे अपसाइड डाउन करके पतीली जो आपकी काली होती है उसमें लगा के रख दें आधा पौना घंटा। उसके बाद जो भी आप डिटर्जेंट या जो भी आप लोग बर्तन धोने के लिए सोप यूज करते हैं, वो जो तार होता है उससे आप लोग जब उसको करेंगे तो पूरा का पूरा ऐसा लगेगा आपकी नई पतीली हो गई है। तो ये काफी लोगों ने पूछा था मुझसे कि हमारी पतीलियां काली हो जाती है, हम क्या करें, हमने ये मंगवाया, हमने बाहर से ये मंगवाया, इंपोर्टेड है, ये है वो है। आप लोग ये घरों में चीजें होती हैं, आप लोग इस तरह करके देखिएगा, ये आप लोगों की बिल्कुल ऐसा लगेगा पतीलियां बिल्कुल आपकी न्यू ब्रांड हो गई हैं। ये सिल्वर, क्योंकि नॉन स्टिक के साथ इतना मसला नहीं होता नीचे का, लेकिन सिल्वर वाली पतीलों के साथ जरा मसला होता है, काली हो जाती है वो। चले हमारी ये मिर्चें भी फ्राई हो रही हैं। अच्छा, मैं इसमें इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ा डालूंगी आपका मिर्चों में थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, ताकि वो मिर्चों में भी थोड़ा सा नमक आ जाए अंदर इसके। वरना अक्सर चलिए इसमें तो नमक होता ही है जो भी है, लेकिन थोड़ा मिर्चों के अंदर भी होना चाहिए। जैसे हम कभी चिकन ब्रोस्ट बनाते हैं, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम कहीं भी रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, अंदर से वो फीका होता है और ऊपर जो उसका क्रंची एंड क्रिस्पी जो होता है उसमें आपके नमक होता है। तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है। ये भी कल एक क्वेश्चन आया था, अच्छा मेरे दिमाग में आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, चिकन के पीसेस को आपने थोड़े से कट्स लगा देने, ठीक है, कट लगा के आपने उसको पानी, जैसे एक पतीली पानी लिया, कोई भी पानी ले लें, उसके अंदर नमक डाल दें 2 to 3 टेबल स्पून। बाकी आपने चिकन फ्राई बनाना है, ब्रोस्ट बनाना है, होल चिकन बनाना है, तो आपने सिर्फ कट्स, थोड़ा इंसिजन्स लगाने, कट्स लगाने, जैसे हम टिक्के पे कट्स लगाते, और उसके साथ आप डिप कर दें पानी के अंदर 3-4 घंटे। तो क्या होगा, उससे चिकन के अंदर तक वो नमक जो होगा वो चला जाएगा। और फिर जब आप उसको स्ट्रेन करेंगे, फिर आप किसी भी बैटर में फ्राई करें या ड्राई बैटर में डालेंगे, अंडों में डालेंगे, तो उसको डीप फ्राई करने के लिए, तो फिर वो जब आप लोग खाएंगे तो ऊपर से भी नमक क्रिस्पी होगा जो उसकी स्किन होगी, और अंदर से भी नमक होगा, अंदर से फीका नहीं लगेगा। चलिए ये हुआ, थोड़ा सा नमक हम इसमें और डाल देते हैं। ये देखिए हमारा तेल ऊपर आ रहा है। बस तेल ऊपर आने का होता है कि इसकी भुनाई का ये, जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर हम इसको, मतलब ये डन हो गया है। लेकिन अभी इसका ऑयल ऊपर नहीं आया, जब आएगा तो फिर हम इसका ये मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे। हमारी मिर्चें भी बस अबाउट टू फ्राई होने ही वाली हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात करती हूँ कि जैसे आप लोग नॉन स्टिक पैन्स यूज करते हैं और खाने पकाने के लिए या दूध बॉईल करने के लिए, तो प्लीज उसमें जो है आप लोग ये वाले स्पून यूज करें या फिर स्पैचुला यूज करें। स्टील के चमचों से क्या होगा, आप लोगों की वोक भी खराब होगी और इट्स रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ। सेहत के लिए बहुत मुज़र है ये, क्योंकि स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, उनका जंग निकलने लगता है, उसी में हम लोग खाने पकाए जा रहे हैं। कल मैं किसी के घर गई थी, मेरा डिनर था वहां पे, तो मैं उनके किचन में गई थी, बिकॉज आपको पता है बीइंग अ शेफ
ये सब चीजें हम लोग बहुत गौर करते हैं जब भी हम किसी के मतलब अपनों के किचन में हम चले जाते हैं। अब ऑफ कोर्स हम गैरों के घर जाते हैं तो हम उनके किचन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कल मैंने बहुत बड़ा लेक्चर भी दिया जहां मैं कल गई थी खाने पे। तो पतीलों में क्या होता है कि आप लोग नॉन स्टिक तो होते हैं, वो सिर्फ स्पैचुलस के लिए होते हैं, या फिर इस तरह के स्पून या वुडन स्पून आप लोग यूज करें जो लकड़ी के चम्मच होते हैं, जहां पे वो एक ठेले वाले घूम रहे होते हैं जिनके पास गुल्लक वगैरह होते हैं और वो सुराइयां वुराइयां जिसपे होती सारी चीजें, फिर चमचे होते हैं, वो आप लोग लिया करें, वो बेस्ट होते हैं। मट्टी के जो वो होता है बर्तन होते हैं, वो पहले जमाने में तो इसी में खाने पकते थे, इसी में खाने खाए जाते थे, हांडियों में, क्योंकि उनका अलग टेस्ट, उसमें बीमारियां नहीं होती थी। तो खैर एनीवेज, तो स्टील के चमचे बिल्कुल भी यूज ना करें। हाँ, अगर स्टील की पतीलियां हैं तो उसमें भले आप लोग स्टील के चमचे यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली नॉन स्टिक पैन्स में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं, वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये देखिए हमारी मिर्चें भी अब थोड़ी गोल्डन की तरफ जा रही हैं और थोड़ी सी ये सौगी सौगी हो गई हैं। ये भी हमारा देखें भुनाई की तरफ आ रहा है, देखें इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा ये और आएगा क्योंकि इसको थोड़ा सा ज्यादा भूनना पड़ता है ताकि इसका कच्चापना निकल जाए। प्याज है इसमें, मूंगफलियां हैं, आपका खोपरा है, सेसमी सीड्स हैं, सारी चीजें, तो इनका थोड़ा सा अरोमा डिफरेंट, अगर आप जल्दी जल्दी करके निकालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। ये हमारा भुनने की तरफ बस आ रहा है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। कुछ लोग तो इसको चपाती, नान, पराठा, पूरी जो कचौरी होती है उसके साथ भी खाएं, बहुत मजे का लगेगा, लेकिन ज्यादातर ये मजे का जो लगता है व्हाइट राइस के साथ। ये हुआ। और आप लोग जैसे किचन में होते हैं, खाना पका रहे होते हैं, और कभी कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि वो जैसे हल्की आंच पे रख के चली गई कि भाई अभी 10 मिनट है, अभी 15 मिनट है, लेकिन कभी भी खुला बर्तन मत रख के जाइएगा, हमेशा उसको लिड ऑन करके जाइएगा, क्योंकि आपको पता है किचन में काफी चीजें होती हैं, उड़ती पुड़ती नजर आती हैं, कभी कॉकरोचेस भी होते हैं, कभी ऊपर स्पाइडर वेब्स भी होते हैं, कुछ भी इसमें गिर सकता है, अल्लाह ना करे कोई लिजर्ड का बच्चा हो वो गिर जाए, तो हमेशा इसको लिड ऑन करके बंद करके फिर आप लोग जाएं। और अगर आप लोग खाने से, मेरी एक आदत होती है, जैसे जब मेरा खाना पक जाता है तो व्हाट आई डू कि मैं उनको जैसे सर्विंग प्लेटर्स होते हैं उसमें निकाल दिया, ठीक है, पतीलियों में मैं नहीं रखती खाना के, जैसे हम सारा दिन पतीलियों में छोड़ देते खाना कि चलो रात को भी गर्म होगा तो हम इसी में करके गर्म कर लेंगे। नो, आप लोग ये नहीं, क्योंकि आजकल गर्मी है, ठीक है, गर्मी, तो आप लोगों ने क्या करना है, खाना बन गया, आप लोगों ने खा लिया दोपहर का खाना या रात का खाना, तो व्हाट यू डू कि आप लोगों ने उसको सर्विंग प्लेटर्स में, जिसमें भी आप लोग रखते हैं उसमें रख दिया, या कंटेनर्स में रख के आप उसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। फ्रिज में रख के क्या होगा, खराब भी नहीं होगा। कभी होता है किसी में दही ज्यादा होता है, किसी में कुछ होता है, कढ़ाइयां होती हैं, 10 चीजें बनती हैं, सालन होते हैं, तो वो खराब हो जाते हैं, झाग झाग आने लगते हैं, इससे ड्यू टू गर्मी। तो इस तरह से आप लोग निकाल के पतीलियों में मत रहने दिया करें कि रात को भी तो खाना है तो उसी में गर्म कर लेंगे। नो, इससे क्या होता है, खाने का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा, ये आप लोग जरा नोट कीजिएगा, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में तो चले कोई मसला नहीं है, सर्दियों में तो ठंडा मौसम होता है तो कोई चीज खराब नहीं होती, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल कर लें। और फिर उनको लिड बिल्कुल किचन में आपने सर्विंग प्लेटर्स में डाल दिया, उसके ढकने लगा के रखें डोंगों में, फिर फ्रिज में रख दें और फिर रात को फिर निकाल के आप गर्म कर लें, कोई वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी देखिए मिर्चें भी हो गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अब इसमें डालूंगी ये हरा धनिया, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन मुझे आपको पता है थोड़ा सा ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, थोड़ा हमने मिर्चों में भी डाल दिया, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, आप लोगों को डालना है तो डालें वरना नहीं डालें, लेकिन मैंने डाल दिया है। ये हमने हरा धनिया डाला, ठीक है, इसमें भी मैंने डाल दिया था, ये हो गया। अच्छा, कल मेरे पास एक फेसबुक पे आई थी, कुछ लेडीज थी, कुछ लड़कियां थी जिन्होंने नया नया खाना पकाना सीखा है। उन्होंने कहा शेफ हमारी उंगलियां कट जाती हैं, हम कटिंग बोर्ड्स तो यूज करते हैं, आपने बताया था। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात करती हूँ, कटिंग बोर्ड हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कटिंग बोर्ड के नीचे मैं हमेशा देखें ये रखती हूँ, कोई भी टिश्यू पेपर लग लें, कोई मलमल का कपड़ा रख लें, कोई भी क्लॉथ रख लें, लेकिन रख लें, इससे क्या होता है, ये स्टिक हो जाता है, ये हिलता नहीं है। भले आप हरी मिर्चें काटें, भले आप कुछ भी काटें, ये एकदम अपनी जगह से हिलता नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और आप लोग कटिंग करेंगे तो वो यूं 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 होगा, जिससे आप लोगों के उंगलियां भी कटेंगी, ये कहते हैं ना नागहानी चीजें, ये वो हो जाती हैं। तो ये मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, हमेशा कोई भी कपड़ा रख ले, मलमल का या टिश्यू पेपर रख लीजिए,
कोई भी क्लॉथ रख लें, लेकिन उससे वो स्टिक रहता है एक जगह, इधर उधर मूव नहीं होता। क्योंकि देखिए मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, बताना। हमने भी सीखा अपने उस्तादों से, अपने बड़े बड़े माशाल्लाह हेड शेफ से, तो आप लोग हमसे सीखें। चलें देखें, इसका ऑयल ऊपर आ रहा है। ये हमारी मिर्चें भी हो गई हैं ऑलमोस्ट डन। हमारी ये मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं, इट्स लाइक गोल्डन ब्राउन ये हो गई हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हम इसके अंदर इन मिर्चों को डाल देंगे, ठीक है, जो हमने मसाला बनाया था। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाला। अच्छा, मैं तो अब थोड़ा सा स्पैचुला का काम आएगा। देखिए इसकी सारी चारों तरफ जो लगा हुआ है, ये हम इसके अंदर, डोंट हैव टू वे, हमें कुछ चीज वेस्ट नहीं करनी। जैसे कल मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने बनाया था शाही टुकड़े, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, उसमें मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स लिए थे, वो भी मैंने देखे वेस्ट नहीं किए थे, उसकी मैंने अलग प्रेजेंटेशन कर दी थी। तो मतलब अगर आप लोगों ने मेरा कल का शो देखा होगा तो आपने देखा होगा शाही टुकड़े वर्मिसेली सवैयों के साथ बनाए थे, बहुत डिफरेंट बने थे। लेकिन मैंने उनके कॉर्नर्स को, लोग अक्सर कर देते टोस्ट काटते हैं सैंडविचेस के लिए तो कॉर्नर्स सारे फेंक देते। देखिए कभी कोई चीज फेंकिएगा नहीं, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जिप लॉक बैग में उसको फ्रीज कर दें, उसका क्रम बना लें। कोई चीज वेस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट करेंगे तो बरकतें भी घर से खत्म होंगी, और वो बहुत अच्छी। कल मैंने उनको डीप फ्राई कर लिया, फिर मैंने उनको खीर, वो जो मैंने शाही टुकड़े बनाए थे उसका सवैयों का, उसके साथ मैंने उसको प्रेजेंटेशन कर दी। वो इतना हसीन लग रहा था, सब मेरे पास कॉल्स आ रही थी कि ये क्या है। कोई लगा था कोई कह कोई आइसक्रीम आपने सर्व करी है, ऊपर इसके क्या कि मैंने कहा, भाई जो हम लोग ये कॉर्नर्स एंड एजेस काट देते हैं, ब्रेड के फेंक देते हैं, ये वो है। तो मतलब थोड़ा सा आप लोग डिफरेंट करके कर सकते हैं, और खूबसूरत बनाने के लिए हमें हर चीज यूज में ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर चीज फेंक दें। चलिए देखिए, हमने इसमें मिर्चें मिक्स कर दी। उफ, इसका अरोमा इतना अच्छा आ रहा है कि आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इसको तो आप लोग आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, महीना, 4 वीक्स, 1 महीना, 1.5 महीना आराम से ये आप लोग इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। जब कोई आए इसको थोड़ा सा निकाल लें, चटनी के तौर पे व्हाइट राइस के साथ खा लें, या कुछ भी, तहारी बनती है, पुलाव बनता है, एंड यू कैन हैव दिस विद रोटी, चपाती, पूरी, कचौरी, व्हाटएवर। दिस इज समथिंग लाइक अचारी टाइप बनता है ना ये, तो यू कैन हैव इट विद एनी फूड एक्सेप्ट चाइनीज एंड जापानीज ऑफ कोर्स। चलिए ये हो गया हमारा, ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ा सा इसमें और ऑयल ऊपर की आएगा। अदील भाई बाबा, हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा ठीक है, तेल अभी इसमें ऊपर आ जाएगा, फिर हम सर्विंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आई थी कि हमको बेगर चिकन बनाना सिखाएं। बेगर चिकन तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगी, लेकिन इट विल टेक सो मच टाइम, उसमें ज्यादा टाइम बहुत लगता है। लेकिन मैं आपको वैसे रेसिपी बता दूंगी बेगर चिकन की। लेकिन कभी ये होगा कि जैसे मैं हाफ डन करके घर से ले आऊंगी तो आई विल मेक इट हियर ऑफ कोर्स, लेकिन कम से कम उसको 6 घंटे चाहिए होते हैं। और वो सेम रेसिपी हम टर्की के साथ भी यूज कर सकते हैं, और हम डक के साथ भी यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब क्रिसमस आएगा तो हम इसमें हम टर्की भी बनाएंगे, क्योंकि हर किस्म के ऑल ओवर पाकिस्तान हर किस्म के लोग रहते हैं, एंड सबको हर किस्म के खाने जापानीज भी हैं, चाइनीज भी हैं, थाई भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, डच भी हैं, मतलब सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो हम उनके किस्म के खाने भी बना सकते हैं, ताकि उनको भी दे शुड नो एंड दे कैन इजिली कुक हियर। देखिए इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, एक थोड़ी सी लेयर बन जाएगी ऑयल की, ठीक है, एक लेयर बन जाएगी ऑयल की। और ये समर की गर्मियों के खाने हैं, मतलब इसके साथ आप दाल चावल ले लें, थोड़ा सा ये ले लें, व्हाइट राइस ले लें, जीरा राइस, भगरे हुए चावल जो होते हैं वो ले लें, या व्हाइट प्लेन राइस ले लें, तो इसके साथ आप लोग ये खाएंगे तो बहुत मजे का लगेगा। और इसका एक भगारे बैंगन भी बनते हैं, वो भी मैं एक दिन बनाऊंगी। जैसे आज मैंने ये मिर्चें बना ली हैदराबादी, तो एक दिन हम भगारे बैंगन भी बनाएंगे, क्योंकि इन चीजों की जरा ज्यादा आजकल रिक्वेस्ट आ रही है, जरा चटपटे खानों की। चलें, ये जो है हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब हम आ जाते हैं सर्विंग की तरफ। हम अपने प्लेटर्स ले आते हैं यहाँ पे, फिर मैं आप लोगों को रिपीट भी कर दूंगी अपनी रेसिपी।
जिसका जो मिस हो गया है रेसिपी, जिन कहीं लाइट नहीं होती, कहीं लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो हमारा शाम को डेली लोड होता है, यूट्यूब पे अपलोड होता है, वहां से देख सकते हैं। हमें फीडबैक दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी क्वेश्चंस हो, व्हाट एवर यू वांट टू आस्क मी, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश कर सकते हैं, सब हमारा आप हमें पेज पे वो बता सकते हैं, और हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम आप ही के लिए तो हैं। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब हम आ जाते हैं सर्विंग की तरफ। पहले हम इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा, अच्छा मैं तो उसको कभी कभी गार्लिक ब्रेड के साथ भी खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जो डाइट कॉन्शियस है वो पीटर ब्रेड ले लें, वो भी ब्राउन वाला, ठीक है, या ब्राउन ब्रेड जो होता है वो ले सकते हैं, या ब्राउन रोटी ले सकते हैं, ब्राउन आटे की, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। ये हमारा इस पे प्रेजेंटेशन आ गया, थोड़ा सा हरा धनिया हमने इस पे डाला। अब हम एक सर्विंग इसमें कर देते हैं। ये प्लीज आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, और आई रियली होप कि आप लोग ट्राई करते होंगे मेरे खाने। अभी हमारा ये जो वीक आ रहा है इसमें थोड़े से डिफरेंट से खाने बनेंगे, लाइक ऑल देसी टाइप, क्योंकि रिक्वेस्ट आता है देसी फूड की आती है, या फिर इटालियन की पास्ताज एंड ऑल। ये हमारा, अच्छा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये ऑयल डाल दूंगी जो ऊपर की तरफ आ गया था। अब व्हाट आई नीड, अब मुझे इसमें जरूरत होगी स्पैचुला की, ठीक है, क्योंकि स्पैचुला सारी चीजें क्लियर कर देता है, इसमें कोई वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। और मेरा तो फेवरेट ही होता है स्पैचुला, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर डाला, एक तरह से क्या कहते हैं, तड़का टाइप, ठीक है। इसके ऊपर हमने हरा धनिया इसको छिड़का। चलो ये हमारी रेसिपी डन हो गई है, हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। अब मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, मूंगफलियां ली, ठीक है, खोपरा लिया, और सेसमी सीड जो तेल होते हैं उनको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या था, मैंने एक प्याज लिया, मीडियम साइज स्लाइस किया, उसको थोड़ा सा सॉटे किया विदाउट ऑयल, सिर्फ पैन में, नॉन स्टिक पैन में सॉटे किया। उसके बाद मैंने उसको हाफ कप पानी में मैंने ब्लेंड कर लिया। उसके बाद जो मैंने ये सूखा मसाला, यही खोपरा और मूंगफली और आपका तिल, इनको जो मैंने ग्राइंड किया था, मैंने उसके साथ उसको ब्लेंड कर लिया। जो प्याज का हमने वो बनाया था ब्लेंडेड, उसके साथ हमने वो करके हमने उसको मिक्स करके रख दिया। फिर मैंने वो लिया, एक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, 2 to 3 टेबलस्पून मैंने मिर्चें फ्राई करने डाल दी, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया था, मतलब 1/4 टीस्पून, ताकि मिर्चों के अंदर भी नमक चला जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। फिर दूसरा वोग मैंने लिया, उससे मैंने लहसन को ब्राउन किया, लाइक गोल्डन कलर दिया। उसके बाद मैंने कड़ी पत्ते डाले, साबुत गोल मिर्चें डाली, राई दाना डाला, और मैंने जीरा और कोरिएंडर, जो धनिया के बीज होते हैं, उसको मैंने भून के उनको कूट लिया था, वो मैंने डाला। उसमें नमक डाला, हल्दी डाली, ठीक है, कड़ी लीव्स डाले, और इसको मैंने थोड़ा सा उसको सॉटे किया। उसके बाद जो हमने ये आपका जो बैटर बनाया था प्याज का, इसका मूंगफली का, खोपरे का, वो हमने इसके अंदर डाल के उसको हमने पकाया, ठीक है। तो पकाते रहे, फिर जब थोड़ा सा पक गया, लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया, तो फिर हमने इसमें डाल दिया इमली का पल्प, जो कि मैंने 1 कप पूरा भर के डाला है इमली का पल्प। लीमू भी डाल सकते हैं, लेकिन लीमू में वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि इमली के पल्प में। भाई हैदराबादी खाने, साउथ इंडियन खानों में क्या होता है कि इमली जरूरी होती है, ठीक है। हमने ये डाला, फिर हम इसको भूनते रहे अच्छी तरह। फिर जो हमने हरी मिर्चें फ्राई करी थी, जब इसका तेल ऊपर आ गया, ऑयल ऊपर आ गया, अच्छी तरह ये भून गया, तो फिर हमने जो मिर्चें फ्राई करी थी वो हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दी, ठीक है। फिर वो पकता रहा, उसको हमने थोड़ा सा फोल्ड किया, उसको अच्छी तरह, और ऑयल ऊपर आ गया। फिर हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, और फिर वो आपके सामने ये देखें, ये चीज आ गई है। तो ये हमारा आज की ये जो चीज है, रेसिपी तैयार हो गई। आप लोग प्लीज ये ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत डिफरेंट बनता है। कभी कभी इन खानों का दिल करता है, जैसे चटपटे खाने होते हैं, तो कभी क्रेविंग बहुत होती है, तो बस आप लोग ये ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरा आपसे ये होता है, जो भी ट्राई करें आप तो मुझे फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे ही पता चले कि मैं क्या, मेरे से क्या, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग मुझे भी बता सकते हैं कि भाई क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या चीज और डाल सकते हैं, वेरिएशंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके साथ साथ। ठीक है,
चले अब हमारी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। चले अब मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम कहकशां के पास जाएंगे, देखते हैं उनके पास कौन से गेस्ट आए। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।